अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार के आसपास कहाँ पे आप लोग 1 डे का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। हरिद्वार से हम ये वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। हरिद्वार एक ऐसा शहर जिसे केवल हर की नगरी नहीं बल्कि कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। गंगा की पवित्र धाराएं, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की आस्था सब मिलकर हरिद्वार को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। यह शहर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक एहसास है जहां आकर आत्मा को सुकून मिलता है। अब मैं आपको ऐसे 5 खास स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आप हरिद्वार से घूमने आ सकते हैं। हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी और एक अलग ही शांति। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो इन जगहों तक जरूर जाएं, क्योंकि असली सैर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि रास्तों और अनुभवों से भी होती है। एक ऐसा मंदिर जो बसा है शिवालिक पर्वतमाला की गोद में, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष बादलों को छूते हैं और ठंडी हवा हर सांस के साथ कोई अदृश्य सुकून दे जाती है। इन शांत वादियों के बीच एक पवित्र स्थान छिपा है जिसे नजर नहीं बल्कि भाव से देखा जाता है। यह मंदिर न केवल पत्थरों और दीवारों का ढांचा है बल्कि श्रद्धा, तपस्या और दिव्यता की जीवित मिसाल है। शिवालिक की मजबूत बाहों में बसी ये जगह जैसे एक माँ की गोद हो, जहाँ थका मन विश्राम पाता है और बेचैन आत्मा को शांति मिलती है। इस मंदिर की ओर बढ़ते हुए हर कदम एक यात्रा बन जाता है, बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर। हरियाली से ढके रास्ते, घंटियों की मधुर गूंज और मंदिर की पहली झलक दिल को भीतर तक छू जाती है। यहाँ आकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद मंदिर की परिक्रमा की हो और देवताओं ने इस जगह को अपनी मौजूदगी से पवित्र किया हो। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे मंदिर में जो पहाड़ों में नहीं दिलों में बसा है, जो केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अनुभव है, जीवन के सबसे शांत, सबसे सुंदर क्षणों का अनुभव। स्वागत है शिवालिक पर्वतमाला की गोद में बसे इस अलौकिक धाम में। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो सिर्फ गंगा किनारे मत रुकिए, क्योंकि हरिद्वार से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुंजापुरी माता का मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां पहुंचते ही लगता है जैसे आप आसमान से बातें कर रहे हों। उत्तराखंड के 52 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर समुद्र तल से करीब 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ से जब सूरज उगता है तो वो नज़ारा सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। सामने हिमालय की बर्फीली चोटियां जैसे माता की उपस्थिति की गवाही देती हैं। पौराणिक मान्यता है कि माता सती के शरीर का एक हिस्सा यहाँ गिरा था, जिसके कारण ये स्थान शक्तिपीठ बना। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, लेकिन हर कदम पर आपको एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव होगा। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आत्मा को छू जाए, तो कुंजापुरी मंदिर को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। शक्ति, शांति और प्रकृति तीनों का संगम यही है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की जगह की, जो है एक शांत, पवित्र और बेहद सुंदर मंदिर, बालकवारी मंदिर, जो ऋषिकेश में स्थित है। हरिद्वार से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये मंदिर अपने भीतर भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम समेटे हुए है। यह मंदिर माता पार्वती के बाल रूप को समर्पित है। जब उन्होंने कन्या रूप में कठोर तप किया था तो उन्हें बालकवारी कहा गया। चारों ओर पहाड़, सामने गंगा की कलकल धारा और मंदिर से दिखता पूरा ऋषिकेश। ये दृश्य किसी तपोभूमि जैसा अनुभव कराता है। यहाँ भीड़ नहीं होती,
शोर नहीं होता, बस होती है एक ऐसी शांति जो आपको अंदर तक महसूस होती है। तो अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ रहे हैं तो दूसरे नंबर की ये जगह आपकी यात्रा का सबसे सुकून भरा पड़ाव बन सकती है। बालकवारी माता के दर्शन एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों से परे है। यहाँ पे आप लोग बैठ के इस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। व्यू मैं कहता हूँ वाकई में ही कमाल का है दोस्तों। और यहाँ आके आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही खुला है। और इधर गांव भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गांव कितना प्यारा है दोस्तों। लोकेशन बहुत प्यारी है। जैसे आप नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर आएंगे तो वहाँ से आप लोगों को नीलकंठ ना मुड़ के तो आप लोगों को पहले ही मुड़ जाना है सीधा, तो आप लोगों को ये रास्ता मिल जाएगा। यूं ही नहीं कहते उत्तराखंड को देवभूमि। हर कदम पर मंदिर, हर हवा में मंत्र और हर पत्थर में बसी है आस्था। आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं उस पवित्र स्थल से, ऋषिकेश से। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया, जहाँ माँ गंगा ने धरती को छुआ और जहाँ हर मोड़ पर भक्ति की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक सफर में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए। ऋषिकेश में बहुत सारी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे आप लोग घूमने जा सकते हैं। वो घाट जहाँ हर शाम भक्ति की आरती, जलते दीप और गूंजते मंत्र आत्मा को छू जाते हैं। इस समय जो आप ऊपर से देख रहे हैं, ये है ड्रोन कैमरे की नज़रों से गंगा का दिव्य रूप। नीचे बहती गंगा, दोनों ओर बसे घाट और सामने फैली वो शांति जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये नज़ारा देखकर समझ आता है क्यों कहते हैं कि ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जीती जागती आस्था है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जगह की, जो रहस्य, भक्ति और प्रकृति के मिलन का अद्भुत स्थान है। हम बात कर रहे हैं भूतनाथ मंदिर, जो ऋषिकेश में जानकी झूले के पास ऊंचाई पर स्थित है। हरिद्वार से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है और ये मंदिर समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी होती है, लेकिन ऊपर से जो नज़ारा दिखता है वो सारी थकान मिटा देता है। अब बात करें इसकी मान्यता की, तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती जी से विवाह करने के लिए बारात लेकर कैलाश से निकले तो उन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम किया था। इसीलिए इस स्थान को भूतनाथ कहा गया, यानी भूतों के स्वामी, महादेव का विशेष रूप। यह मंदिर भीड़ से दूर है, शांत है। यहाँ का वातावरण एकदम रहस्यमयी लेकिन सुकूनदायक है। ऊपर पहुँचते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है, मानो महादेव की उपस्थिति हर तरफ फैली हो। तो अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार आए हैं तो तीसरे नंबर की ये जगह भूतनाथ मंदिर आपकी यात्रा में जरूर शामिल होनी चाहिए। यहाँ आकर आपको सिर्फ दर्शन नहीं मिलते, बल्कि एक अनुभव मिलता है जो दिल और आत्मा दोनों में उतर जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी कहानियां रहस्यों से भरी हुई हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की जगह की, जो है उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थल, सरकुंडा देवी मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और हरिद्वार से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। यह मंदिर देवप्रयाग के पास बसा है और जयंत पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है, करीब 2000 मीटर, लगभग 600-500 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पैदल ट्रैक भी करना पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है जो घने जंगलों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से होकर जाती है। अब बात करें मान्यता की, तो कहा जाता है कि माता सती के शरीर का एक अंग यहाँ गिरा था और तभी से ये स्थान शक्तिपीठ बन गया। यहाँ माता का स्वरूप अत्यंत जागृत माना जाता है। नवरात्रों में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए। सरकुंडा देवी मंदिर से जो दृश्य दिखता है वो किसी स्वप्न से कम नहीं। चारों ओर हिमालय की ऊंचाइयां, नीचे गहराई में फैला देवप्रयाग और ऊपर शक्ति का एहसास। तो अगर आप आध्यात्मिकता, प्रकृति और रोमांच
तीनों का संगम देखना चाहते हैं तो चौथे नंबर की ये जगह सरकुंडा देवी मंदिर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि आत्मा तक एक ऊर्जा उतरती है। उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जिसे आप नाम से तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन इसकी गहराई, इसका इतिहास और इसकी खासियतों से शायद अब भी अनजान है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की जगह की, जो है एक शांत, रहस्यमयी और अत्यंत पवित्र स्थल, इथारना टेम्पल, जिसे लोग महादेव नीलकंठ का स्थान भी कहते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और हरिद्वार से इसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। ये मंदिर एक ऊंचाई पर स्थित है, चारों ओर हरे भरे जंगल और ऊपर खुला नीला आसमान, मानो भगवान शिव का निजी धाम। इथारना टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय कालकूट विष पिया था तो उन्होंने यही आकर विश्राम किया था। यह स्थान उनके नीलकंठ रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता है जो सुंदर दृश्यों और शांत वातावरण से भरा हुआ है। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत विशाल है। यहाँ ना भीड़ होती है ना शोर, सिर्फ शुद्ध हवा, शांति और शिव का एहसास। तो अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ मन भी शांत हो और आत्मा भी, तो 5वें नंबर की ये जगह इथारना टेम्पल आपके लिए एक यादगार और आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यह वो स्थान है जहाँ आप खुद को भगवान के और भी करीब महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सभी जगहें? कौन सी जगह आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई? ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आगे और भी ऐसी पवित्र जगहों की कहानियाँ हम साथ में खोजने वाले हैं। अगर इन पवित्र स्थलों ने आपके मन को छू लिया है और आप हर एक जगह की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो घबराइए मत। हर एक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सीधे सीधे उन सभी स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ एक जगह पर पाना चाहते हैं तो हमारी स्पेशली तैयार की गई प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। वहां आपको हर मंदिर की कहानी, हर दर्शन की झलक एक के बाद एक देखने को मिलेगी। ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे।